ये बनानी तरह का अरे ठीक है भाई फिर भाई आओ बैठा जो घुमावा खड़ा होके घुमा देते हैं। हाँ खड़ा होके हाँ घुमा हाँ हाँ घुमा हाँ फिर खड़ा होके बस प्रथम निराहार व्रत करें, तत्पश्चात स्नान को पवित्र करें। स्नान वगैरह से अपने को पवित्र होकर नया वस्त्र और यज्ञोपवीत को धारण करके चौका चंदन करें। फिर लोटा में जल भर के उसमें एक पैसा और एक सुपारी छोड़ देवें और आम का पल्लव डालकर कलश को धर देवें। कलश के ऊपर तीन बत्ती का दीपक कड़वे तेल का जला देवें तथा पान फूल गंध धूप आदि यथाशक्ति 16 प्रकार विधि पूर्वक पूजा करके सामग्री और प्रसाद को एकत्रित कर आसन मारकर बैठे और विधिवत पूजा करके आचार्य के सन्मुख ध्यान करके कथा श्रवण करें। पहले गुरु को गाइए जिन गुरु रचा जहान, पानी से जो पिंड रची अलख पुरुष निर्वाण। प्रथम सार को धावै जहि प्रसाद निर्मल मति पावै, अलख निरंजन ब्रह्म अनादि सुर नर मुनि गण गावत वादी। रवि शशि ज्योति ब्रह्मांड विराजे, तारा गण विहंग सब छाजे। दिन और रात जगत में कीना, चारों ऋतु समय पर दीना। कीड़ा कुंजर जीवने का, जल थल सरिता वृक्ष अनेका। जंगल झाड़ पहाड़ बनाए, यह विधि 14 भुवन रचाए। सो प्रभु अलख निरंजन स्वामी, निराकार घट अंतर्यामी। ताकर भेद को नहीं पावे, वेद वेदांत सभी गुण गावे। विनय करे महादेव सिंह नाथ सदा गुण खान, भवसागर से पार कुरु दास आपनो जान। अत कथा प्रारंभ प्रथमो अध्याय। एक समय नारद जी मुनियों के सत्संग में श्री त्रिलोकीनाथ की महिमा का वर्णन कर बताने लगे। तब मुनियों ने उनसे कहा, हे नारद जी, त्रिलोकीनाथ कौन है? तो आप कृपा करके सारे वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कहकर बतलाइए ताकि हम लोगों के मन का संदेह दूर हो। मुनियों के ऐसे प्रश्न करने पर श्री नारद जी बोले, हे मुनिगण, आपने यह प्रश्न संसार के हितार्थ किया है तो मैं भी वैसा ही वृत्तांत आप लोगों के सन्मुख का सुनाऊंगा ताकि संसार की भलाई हो और जीव पाप कर्मों से निस्तार पावे। इतना कहकर श्री नारद जी बोले, नारदवाच, एक समय भरद्वाज का पुत्र सुकेश, शिव का पुत्र सत्यकाम, गर्गोत्री सौरुणी, सूर्य का पोता अश्लायन का पुत्र कौशल, भृगु का पुत्र विदर्भ, देशवासी केतु का पोता कुबंधी, ये ईश्वर परायण परम ब्रह्म विश्वासी भक्तजन परम ब्रह्म को जानने के हेतु हाथ में समाधियां लिए ऋषि पिल्लाद के समीप गए, यह सोचकर कि निश्चय यह मुनि वह सब बता देंगे जो हम जानना चाहते हैं। ये लोग जब वहां पहुंचे तो ऋषि पिल्लाद इनसे बोले,
आप लोग जो श्रद्धा सहित मेरे पास जानने के निमित्त आए हैं कि संसार में सबसे बड़ा देव कौन है, तो मैं आपको विस्तार पूर्वक कहकर बतलाता हूँ। इतना कहकर ऋषि पिलाद उन ऋषियों से बोले, एक कल्प का वृत्तांत है कि एक नगर में चारों वर्ण रहते थे। उसी नगर में एक मल्लाह भी वास करता था, किंतु मल्लाह अपनी करनी की बदौलत दारुण दुख भोग रहा था। कहा है, आगे किए सो अब भुगतावे, अब ही करे सो आगे पावे, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। ईश्वर स्वतः सदा निर्दोष रहते हैं, जो जैसा कर्तव्य करता है उसको वैसे फल देते हैं। उस मल्लाह के पास एक कामधेन गाय थी, परंतु वह कामधेन गाय एक पाव से अधिक दूध किसी रोज भी नहीं देती थी। और उस मल्लाह की स्त्री जब से आई तब से अपने सास को सपने में भी मैया जी नहीं कहती थी, और उसका बेटा बाप को कभी बाबू जी नहीं कहता था। वह बेचारा मल्लाह ऐसा दुख भोग रहा था कि आज खाया तो कल के लिए चिंता लगी रहे। इस कारण वह नित्य परमात्मा से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, कल क्या भोजन होगा। इस प्रकार से सब दुख भोगते भोगते कुछ रोज हो गए तो एक रोज उसकी स्त्री ने उससे कहा, घर में एक छटाक चावल दाल नहीं है और तुम चुपचाप बैठे हो। तब मल्लाह अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर बोला, क्या करें, पास में तो एक पैसा भी नहीं है, कहो चावल दाल कहाँ से ले आवे। अपने पति को यह कहने पर उसने मकान के अंदर जाकर देखा कि घर में एक सवा सेर के करीब मटर और ताखे पर 2 पैसे पड़े हैं। वह उन पैसों और मटर को उठा लाई और अपने पति को देकर कहा, यह लो और बाजार से चावल दाल मोल ले आओ। मल्लाह मटर को अपने गमछे के कोने में बांध पैसे को पेट में रखकर बाजार को चला। तब उसका दुख दूर करने के निमित्त परमात्मा ने एक दंडी को भेजा। वह दंडी मूछ का डाढ़ पहने, लंगोट चढ़ाए, भस्म रमाए, ऊपर से पीताम्बर ओढ़े, कर में कमंडल लिए, दिव्य मूर्ति धारण किए उस मल्लाह के नगर के निकट आकर एक पीपल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ रहे। तब तक मल्लाह भी वहां जा पहुंचा। मल्लाह को आते देखकर वृक्ष के ऊपर से दंडी बोले, हे मल्लाह, तुम किधर जाते हो। इस शब्द को सुनकर मल्लाह ने पीछे की तरफ जो घूम कर देखा तो कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ा। तब वह फिर आगे को बढ़ा। बढ़ते ही फिर वही आवाज़ सुनाई दी कि हे मल्लाह, तुम किधर जाते हो। दोबारा आवाज़ सुनकर फिर मल्लाह ने घूम कर देखा, और जब उसको कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ा तब वो आश्चर्यचकित हो स्वयं कहने लगा कि कहीं कोई दिखाई तो नहीं पड़ता, फिर कौन मुझे पुकार रहा है। यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह एक पीपल के ऊपर पड़ी तो क्या देखता है कि बड़ा तेजवान दंडी जटा मुकुट धारण किए, पीताम्बर और कर में कमंडल लिए, एक पीपल की मोटी डाल पर बैठे हैं। दंडी महाराज को देखकर मल्लाह प्रणाम करके बोला, महाराज आप कौन हैं, मुझे किस लिए पुकार रहे हैं, इस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा होती है। सेवा के लिए दास हाजिर है, जो आज्ञा हो कहिए। दंडी बोले, मैं त्रिलोकीनाथ का भेजा हुआ शक्तिमान दंडी हूँ। दंडी महाराज के ऐसे प्रश्न सुनकर मल्लाह ने बड़े हर्ष के साथ साष्टांग प्रणाम किया। मल्लाह का प्रेम देख दंडी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर पूछा, तुम कहाँ जाते हो। मल्लाह बोला, स्वामीनाथ, मैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार का नाम सुनकर दंडी ने कहा, बाजार जाते हो तो हमारे वास्ते 1 पैसे का कपूर, 1 पैसे का कड़वा तेल एवं 1 पैसे पंचमेवा प्रसाद के लिए लेते आना, और वह 3 पैसे पीपल के नीचे पड़े हैं, उठा ले जाओ। मल्लाह ने पीपल के नीचे पड़े हुए 3 पैसे उठा लिए और पेट में रखकर दंडी से बोला, महाराज तेल किसमें ले आऊँगा। दंडी ने कहा, अपने गमछे में बांध लेना। गमछे का नाम सुनकर दंडी संकोच कर बोला, गमछा में तेल किस प्रकार आएगा। दंडी ने हंसकर कहा, तुम त्रिलोकीनाथ का नाम लेकर गमछे में बांध लेना, इनकी महिमा से चला आएगा। दंडी के वचन मानकर मल्लाह वहां से चला और बाजार में आ पहुंचा तो
अपने मन में विचार कर पहले दंडी महाराज के सामान को खरीदने लगा। बनिए के दुकान पर जाकर मल्लाह ने कहा, भाई 1 पैसे का कपूर दो। बनिए ने 1 पैसे का कपूर दे दिया। कपूर को ले मल्लाह ने अपने टेट से पैसा निकाल कर बनियों को दिया और तेली की दुकान पर जाकर तेली से कहा, 1 पैसे का कड़वा तेल दो। वह तेली बोला, तेल किसमें लोगे? जाकर एक पात्र तो मोल लाओ, तब तेल ले जाना। मल्लाह ने कहा, हमारे पास 3 पैसे से अधिक पैसे नहीं हैं और मुझे 1-1 पैसे के 3 सौदा खरीदना है। पात्र कहाँ से लाऊं? तुम मेरे गमछे में दे दो। तब तेली ने हंसकर कहा, यह कैसा बेवकूफ है, कहीं तेल ही गमछा में जाता है? मल्लाह ने कहा, तुम तेल दो तो त्रिलोकीनाथ की महिमा होगी तो तेल गमछा में ही चला जाएगा। यह सुनकर तेली ने अपने मन में कहने लगा कि देखें इस त्रिलोकीनाथ की कैसी महिमा है और गमछा में तेल लेकर कैसे जाता है। इतना कहकर तेली ने 1 पैसे का तेल नाप कर दे दिया। मल्लाह ने जब गमछे में तेल लिया तो जैसे पुरैन के पत्र पर जल ठहर जाता है, उसी तरह गमछे में तेल त्रिलोकीनाथ की महिमा से ठहर गया। अब तेली देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तब मल्लाह ने पंचमेवे की दुकान पर जाकर कहा, भाई 1 पैसे का पंचमेवा दे दो। मेवा वाले ने 1 पैसे का पंचमेवा दे दिया। मेवा को लेकर गमछे में बांध टेट से 1 पैसा निकाल कर मेवे वाले को मल्लाह ने दिया तो देखता है कि तीनों पैसे मेरे पास मौजूद ही हैं। तब तो मल्लाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और फिर अपने मन में कहने लगा कि यह सब वही दंडी महाराज की माया है। अब जान पड़ता है कि ये 3 पैसे कभी कम होने वाले नहीं हैं। ऐसा अपने मन में विचार कर मल्लाह ने बड़े आनंद से 1-1 पैसा करके अपनी इच्छा अनुसार फल फूल गंध धूप इत्यादि सभी वस्तुएं खरीद कर एक बड़ी सी पोटली बांध ली। इसके बाद अपना चावल दाल वगैरह सब सौदा खरीद कर बाजार से चल पड़ा। फिर भी मल्लाह के पास 3 पैसे के 3 पैसे मौजूद थे। बाजार से सौदा लेकर मल्लाह उसी पीपल के पास पहुंचा जहां की दंडी बैठे थे। सौदा लेकर आने पर दंडी ने मल्लाह से कहा, हमारे वास्ते जो जो वस्तुएं लाए हो वह सब अलग अलग करके यहाँ रख दो और अपने वास्ते जो लाए हो वह अपने घर ले जाओ। मल्लाह दंडी की आज्ञा अनुसार सब सौदा खोलकर अलग अलग रख कर बोला, महाराज आपके 3 पैसे तो हमारे पास ज्यों के त्यों मौजूद ही है। यह सुनकर दंडी ने हंसकर कहा, तुम जहाँ से पैसे उठा कर ले गए हो वहीं उन पैसों को रख दो। मल्लाह के उसी जगह उन 3 पैसों को रख देने पर दंडी ने मल्लाह से कहा, अब तुम अपना सौदा लेकर जाओ और कल सवेरे अपने बंधुओं को निमंत्रण देकर कहना कि अमुक पीपल के नीचे मैं आज त्रिलोकीनाथ का पूजन व्रत कथा को सुनूंगा। अतः सब सज्जनों को निमंत्रण देता हूँ कि अपने बंधु बांधवों सहित पधार कर सम्मिलित हों। इतना कहकर दंडी ने फिर मल्लाह से कहा, देखो जिस आचार्य के मुख से त्रिलोकीनाथ का व्रत कथा श्रवण करना उस आचार्य को आदर सत्कार के साथ भोजन कराया था। शक्ति जो हो सके दक्षिणा देकर विदा करना। आचार्य को दान न देने से कोई यज्ञ क्यों न हो वह निरर्थक समझा जाता है। त्रिलोकीनाथ की कथा सुनकर अपने बंधुओं सहित प्रेम से प्रसाद को भक्षण करना चाहिए। जो कि मनुष्य त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को पाने में संकोच करता है उसके ऊपर निश्चय जानो कि त्रिलोकीनाथ का बड़ा कोप होता है। वह मनुष्य महान कष्ट पाता है और जो मनुष्य त्रिलोकीनाथ का प्रसाद श्रद्धा के सहित लेकर भक्षण करता है उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ अवश्य प्रसन्न होकर उसकी मनसा पूरी करते हैं। इस तरह का उपदेश देकर दंडी ने मल्लाह को घर भेजा। बोलिए त्रिलोकीनाथ बाबा की। अर्थ द्वितीय अध्याय। जब मल्लाह दंडी के यहाँ से चला और अपने निकट नगर आया तो उसका लड़का उसको आते देख बाबूजी बाबूजी कहते हुए उसके पास आकर मिठाई मांगने लगा। लड़के को बाबूजी कहते हुए सुनकर मल्लाह अपने दिल में खुश होकर कहने लगा कि आज तक तो कभी
मेरे लड़के ने मुझे बाबूजी नहीं कहा। आज क्या बात है कि बड़े प्रेम के साथ बाबूजी कहते हुए मेरे पास दौड़ा आया। लड़के की बात पर मल्लाह चकित हो प्रेम के सहित लड़के को लेकर घर चला। उसकी स्त्री ने जब देखा कि मेरा पति एक बड़ा भारी गठरी लिए आ रहा है तो दौड़ती हुई अपने सास के पास जाकर कहने लगी, मैया जी, आज न जाने कहाँ से स्वामीनाथ एक बड़ी भारी गठरी लिए आ रहे हैं। यह सुनकर उसकी सास बहुत आश्चर्यचकित हो कहने लगी कि आज तक तो सिखलाने पर भी बहू कभी मैया जी नहीं मुझे कहती थी, आज परंतु आज क्या बात है कि मैया जी कह रही है। बहू की बात पर वह विचार कर रही थी कि इतने में मल्लाह अपने लड़के सहित गट्ठर लिए मकान में आ पहुंचा। गट्ठर को देख उसकी माता बोली, बेटा तुम यह गट्ठर कहाँ से उठा लाए। माता के ऐसे बात सुनकर मल्लाह ने सारा हाल कह सुनाया। जब सवेरा हुआ तो उसकी माता स्त्री पुत्र तीनों उस पीपल के पास गए। जाकर दंडी को प्रणाम किया। दंडी ने तीनों को बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम लोग यहाँ की जमीन साफ सुथरी तैयार कर दो। तब दंडी ने तीनों के कहने के मुताबिक वहाँ की जमीन साफ करने लगे। इधर मल्लाह अपने बंधु बांधवों तथा नगर के सब लोगों को कथा सुनने के निमित्त निमंत्रण देकर पीपल के पास जा पहुंचा। जब निमंत्रण देकर मल्लाह चला गया तो किसी आदमी ने एक पंडित जी से पूछा, महाराज त्रिलोकीनाथ के कौन देवता हैं। तब पंडित जी बोले, 3 लोग 14 भुवन के मालिक त्रिलोकीनाथ हैं। यह सुनकर सभी लोग श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ की कथा सुनने के निमित्त उस पीपल के पास जा पहुंचे और दंडी ने मल्लाह से कहा, तुम जल्दी से स्नान वगैरह प्रसाद को स्वच्छ अमनिया करो। दंडी के कथनानुसार मल्लाह स्नान वगैरह सब विधि से पवित्र होकर प्रसाद को विधि पूर्वक स्वच्छ किया। तब फिर दंडी ने कहा कि चौका चंदन करके प्रसाद को तीन भागों में पृथक पृथक रखो और लोटे में जल भरकर उसमें 1 पैसा और 1 सुपारी डालो। उसके ऊपर आम का पल्लव देकर 3 बत्ती कड़वे तेल का जला दो और कपूर की आरती कर आसन लगाकर बैठो और प्रेम के सहित श्री त्रिलोकीनाथ का सदुपदेश सुनो। दंडी महाराज की बात सुनकर मल्लाह बोला, स्वामीनाथ, हमारे पास सुपारी, पैसा, तेल, कपूर कुछ भी नहीं है। यह सब विधि कैसे करें? आपकी आज्ञा हो तो बाजार से जाकर मोल लाएं। तब दंडी ने कहा, कल जो हमारे निमित्त सब सामान बाजार से मोल लाए हो वह सब सामान वहीं रखा है, उसको लेकर विधि करो। और जो तुम्हारे पास सुपारी नहीं है तो जो 3 पैसे बाजार से लौटा कर लाए हो वे पैसे भी पड़े हैं, उनमें से 1 पैसा सुपारी के बदले और 1 पैसा कलश में पड़ना चाहिए, अतः 2 पैसे कलश में छोड़ दो। तब उस मल्लाह ने दंडी महाराज की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया एवं संपूर्ण विधि हो जाने पर दंडी ने कहा, अय मल्लाह, जो मनुष्य अपने बंधु बांधव आदि को बुलाकर श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ का सदुपदेश सुनता है वह अपने कुल परिवार सहित पाप कर्मों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। इतना कहकर दंडी महाराज त्रिलोकीनाथ का सदुपदेश श्रवण कराने लगे। सदुपदेश ज्ञान दीपक कथा से। दंडी वाच, दंडी महाराज बोले, हे मल्लाह, 3 लोग 14 भुवन 7 खंड 9 द्वीप में सबसे बड़ा देव त्रिलोकीनाथ है। जैसे महर्षि कह गए हैं कि सुरपुर, नरपुर, नागपुर तीनों पुर में आया है, भजन करो भाई आधरा, क्यों तुम धर्म भुलाया है। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उज्जिम, जंगम, अस्थावर आदि सब जीवों में जिसकी सत्ता समा रही है उसी प्रभु का नाम त्रिलोकीनाथ सत्यनारायण स्वामी है, जो सारे संसार के पालन पोषण करता है। इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सारे संसार को रचा है और वह परम ब्रह्म परमात्मा अमर, अजर, अनादि और अजन्मा है। उनका कभी नाश नहीं होता और न वे जन्म ही लेते हैं। वह जैसे सर्वशक्तिमान है वैसे उनके गुण तथा कर्म स्वभाव, उनके नाम भी अनंत हैं। जब संसार में घोर पाप होने लगते हैं तब वे भूमि का भार दुख हरने के निमित्त अपनी प्रचंड शक्ति को देकर एक पुरुष भेज देते हैं। वही पुरुष संसार में आकर
पापियों को मार भक्तों का उद्धार करते हैं। इतना कहकर फिर दंडी बोले, जो पुरुष अपने माता पिता, गुरु, आचार्य तथा जो स्त्री अपने सास ससुर पति का अनादर करती हैं एवं जो मनुष्य जीवों पर दया नहीं करता, मांस मछली मदिरा भक्षण करता है, उसको निश्चय जानो कि त्रिलोकीनाथ दंड देते हैं। वही स्त्री पुरुष दुखी होकर संसार में कष्ट पाकर मारे मारे फिरते हैं और अनादर के सिवा आदर कहीं भी नहीं होता है। देखो त्रिलोकीनाथ की कैसी महिमा है। इस प्रकार से सदुपदेश देते हुए दंडी बोले, जब त्रिलोकीनाथ ने सारे जगत को रचकर 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया तो सब जीव उनकी प्रजा तथा संतति हैं। त्रिलोकीनाथ की पूजा कथा कहने सुनने का अधिकार सभी के लिए बराबर है, खास किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जो सारे जगत को खिलाता है वह खाने के लिए किसी दूसरे के आश्रय पर नहीं बैठा रहता, वह खाता भी है और नहीं भी खाता है। खाने का अर्थ की यह कि जब वह सर्व जीवों में वास करता है तो जो जीव खाता है वह उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे कहा भी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा सब जीवों में वास करने वाला है और उसके पाँव नहीं किंतु चलता है, कान नहीं परंतु सुनता है, हाथ नहीं पर सब कर्मों को करता है, जीव भी नहीं है किंतु सब रसों का स्वाद लेता है, मुख नहीं किंतु बहुत बोलने वाला है, अर्थात उसका रूप नहीं है, वे निराकार है। इससे मालूम होता है कि परमात्मा निराकार रहते हुए भी आपके सब कर्मों को जानते हैं। और परमात्मा के लिए प्रसाद पूजा पर नहीं रखा जाता है, किंतु प्रसाद रखने का नियम इसलिए हुआ कि प्रसाद के लालच से लड़के से वृद्ध सब लोग आकर परमात्मा के सदुपदेश को सुनेंगे और प्रसाद पाकर प्रेम के सहित त्रिलोकीनाथ का नाम लेते हुए घर जाएंगे और पाप कर्मों से बचकर त्रिलोकीनाथ की भक्ति में मन लगाएंगे। उपदेश के साथ दृष्टांत इसलिए देकर बतलाया गया कि लोग जाने कि त्रिलोकीनाथ ने किसको कैसे दंड और फल दिए। दृष्टांत को सुनकर कोई भी प्राणी पाप कर्मों की तरफ कभी नहीं जाएंगे और कर्मों का फल समझकर श्री त्रिलोकीनाथ की भक्ति में सदा लवलीन रहेंगे। इतना कहकर दंडी ने मल्लाह से कहा, अब विधि पूर्वक हवन करके आरती और प्रसाद सभी लोगों में बांट दो। हरी इच्छा उसी समय एक ब्राह्मण वहां जा पहुंचा। उस ब्राह्मण को देखकर लोगों ने बड़े आदर के साथ कहा, पंडित जी बैठ जाइए, त्रिलोकीनाथ का प्रसाद लेकर जाइए। ब्राह्मण बोला, पूजा कौन वर्ण कह रहा है? लोगों ने कहा, मल्लाह। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, मल्लाह का प्रसाद नहीं लूंगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चल दिया। तब दंडी कहने लगे कि यह ब्राह्मण बड़ा घमंडी जान पड़ता है, यह त्रिलोकीनाथ के प्रसाद और में छूट लगाकर भक्त का अनादर कर चला गया तो निश्चय ही इस ब्राह्मण का घमंड त्रिलोकीनाथ अवश्य तोड़ेंगे। संसार में जितने भी घमंडी हुए किसी का घमंड त्रिलोकीनाथ ने नहीं रहने दिया। देखो कहा है कि हरिजन जान छूत जे मानी, हो छछुंदर सो मलखानी। जो प्राणी श्री त्रिलोकीनाथ के भक्त में छूत लगाता है वह मलमूत्र को खाने वाला छछुंदर होता है। इतना कहकर दंडी बोले कि यह प्रसाद लेकर लोगों के बीच बांट दो और जो प्रसाद बचे उसे उठाकर घर ले जाओ। दंडी महाराज के कथनानुसार मल्लाह ने प्रसाद सबको बांट दिया। प्रसाद पाकर सब लोग बड़े आनंद के साथ त्रिलोकीनाथ की जय मनाते हुए घर गए और जो प्रसाद बच गया था सो मल्लाह लेकर अपने माता, स्त्री और पुत्र तीनों के सहित त्रिलोकीनाथ का जय जयकार करते हुए अपने घर गया। उसी दिन से त्रिलोकीनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उस मल्लाह के घर से दरिद्रता भाग गई और घर में लक्ष्मी का वास हुआ। जो कामधेनु गाय उसको 1 पाव से अधिक दूध किसी रोज नहीं देती थी, वही कामधेनु गाय 5 सेर दूध देने लगी। उसी दिन से मल्लाह का दिनों दिन धन बढ़ने लगा। बोलिए त्रिलोकीनाथ बाबा की, बोलिए त्रिलोकीनाथ बाबा की।
अथ तृतीयो अध्याय। नारदवात। नारद जी बोले, हे मुनिगण, जब उस ब्राह्मण ने त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को छूत मानकर नहीं लिया और घर गया तो रोगों से पीड़ित होकर महाकष्ट पाने लगा। एक रोज ब्राह्मण के पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई तो वह ब्राह्मण छाती पीट पीट कर रोने लगा। रोते रोते अज्ञात होकर सो गया। तब उस ब्राह्मण के हृदय में त्रिलोकीनाथ ने घोषित किया कि हे ब्राह्मण, तुम बड़ा घमंडी है। उस दिन मेरे प्रसाद में छूत मानकर मेरे भक्त का अनादर कर चला आया है, यह उसी का दंड मिल रहा है। तू आज से अपने मन में यह प्रण कर ले कि त्रिलोकीनाथ की पूजा करके व्रत कथा को सुनूंगा और भगवान के प्रसाद में छूत कभी नहीं मानूंगा। तेरा कल्याण होगा और बेटा जीवित हो जाएगा, नहीं तो तू समझ ले कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जो प्राणी त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को छूत समझकर नहीं लेता है वह महाकष्ट को पाता है और उसके धन जन का नाश हो जाता है। भगवान के प्रसाद में कभी छूत नहीं लगाना चाहिए। प्रसाद को श्रद्धा के सहित ले लेना चाहिए। पीछे पान करे अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे। प्रसाद में जो छूत मानता है उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ का बड़ा भारी कोप होता है। जब इस तरह का घोषणा उस ब्राह्मण के हृदय में हुई तो वह ब्राह्मण चौंक कर उठ बैठा और मल्लाह का प्रसाद न लेने की उसको याद हुई। तो वह अपने मन में विचार कर कहने लगा कि मैंने उस दिन मल्लाह का प्रसाद मल्लाह समझकर त्रिलोकीनाथ का प्रसाद नहीं लिया, उसका दंड मुझको अब मिल रहा है। यह समझकर भयभीत होकर त्रिलोकीनाथ की पूजा कथा सुनने का प्रण करके आराधना की तो उसका पुत्र जिंदा हो गया। पुत्र को जिंदा पाकर वह बहुत खुश हुआ और सवेरे ही उठकर त्रिलोकीनाथ की पूजा कथा की तैयारी कर मन में विचार किया कि पूजा की विधि तो मुझे मालूम नहीं, मैं पूजा कैसे करूँगा। यह विचार कर ब्राह्मण घर से चला तो पीपल के पास गया जहाँ मल्लाह ने पूजा की थी। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने देखा कि पीपल के ऊपर दंडी बैठे हैं। दंडी को देखते ही उसने प्रणाम किया। दंडी ने पूछा, कहो ब्राह्मण, कैसे आए हो? ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे त्रिलोकीनाथ का पूजा करना है और कथा सुननी है, लेकिन उसकी विधि मुझे मालूम नहीं है, आप कृपा करके मुझे बता दीजिए। दंडी बोले, उसी मल्लाह के पास तुम जाओ, वह सब विधि तुमको बतला देगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, वह मल्लाह कहाँ रहता है मुझे मालूम नहीं है। दंडी ने कहा, वह इसी नगर में रहता है। दंडी के कहने पर ब्राह्मण उस नगर में गया और लोगों से पूछकर मल्लाह के पास जाकर बोला, अरे भाई, मुझे त्रिलोकीनाथ का पूजा करनी है, तो उसकी विधि क्या है, बतला दो। यह सुनकर उस मल्लाह ने पूजा की सारी विधि बतला दी। विधि को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, तुम कृपा करके मेरे साथ चलो, बिना तुम्हारे गए ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर मल्लाह उसके साथ पीपल के पास आया और दंडी को प्रणाम किया। तब दंडी ने पूछा, कहो मल्लाह, किस लिए आए हो? मल्लाह ने कहा, महाराज, इनको त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी है, सो पूजा की विधि बतलाने के वास्ते मुझे बुला लाए हैं। दंडी ने कहा, अच्छा, जाओ और सब विधि करा दो। दंडी महाराज की आज्ञा पाकर मल्लाह उस ब्राह्मण के साथ गया और पूजा का सब सामान खरीदवा दिया। तब ब्राह्मण ने त्रिलोकीनाथ को काकोप सारा हाल अपने भाई बंधुओं को कहा और सबको निमंत्रण देकर बुलाया। त्रिलोकीनाथ की कथा सुनने के लिए सब लोग श्रद्धा के सहित अपने बंधुओं के साथ आए। इधर मल्लाह ने पूजा की संपूर्ण विधि जब ब्राह्मण को बतला दी तो ब्राह्मण विधि पूर्वक पूजा करके अब आचार्य के मुख से कथा को श्रवण करने लगा। कथा समाप्त हो जाने पर कपूर की आरती की और सबके बीच प्रसाद बांटा। प्रसाद पाकर लोग त्रिलोकीनाथ का जय जयकार करते हुए अपने अपने घर गए। तब ब्राह्मण ने आचार्य को आदर सत्कार के सहित भोजन कराया था, शक्ति दान देकर विदा किया। उसके बाद मल्लाह को भी बड़ी श्रद्धा के सहित प्रसाद देकर विदा किया। उसी दिन से त्रिलोकीनाथ की महिमा संसार में प्रचलित हुई और घर घर पूजा कथा होने लगी और त्रिलोकीनाथ सबको मनवांछित फल देने लगे। जो प्राणी श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ की पूजा करता है उसकी मनसा त्रिलोकीनाथ अवश्य पूरी करते हैं। इस तरह से त्रिलोकीनाथ की अद्भुत महिमा विस्तार पूर्वक नारद जी ने मुनियों से कह सुनाई। यह कथा सुनकर मुनिगण बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने धाम को चले गए। फिर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। बोलिए त्रिलोकीनाथ की।
बोलिए त्रिलोकीनाथ बाबा की, बोलिए त्रिलोकीनाथ बाबा की। चाचा बरत का काल बोले हाई कटोरी में धरता हूँ, थरिया गर्म ना हो जाई। हाई धरा लिया और जैसे कम हो हाई में डालत रही तमाकू ना ले ना नेमकं पूर्व बढ़िया चिल्लर पैसा देंगे एक का धरा दे